तो जम्बुक यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि इस प्रकार है तो मुझको अपने गले में बांधकर शीघ्र चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। सह वह व्याघ्र बाघ तथा कृत्वा वैसा करके काननम ययौ जंगल में गए। श्रीगालेन सहितं पुनः पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रीगालेन सहितम गीदड़ के साथ पुनः पुनरायंतम पुनः पलस आयंतम फिर से आते हुए व्याघ्रम बाघ को दूर से दृष्टवा देखकर, यानी कि गीदड़ के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जम्बुक यानी कि गीदड़ के कृतोत्साहाद उत्साह किए गए, गीदड़ के द्वारा उत्साहित किए गए व्याघ्रात बाघ से कथम मुच्यताम कैसे छुटकारा मिले या कैसे छूटूं। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपन्त अंगुल्या तर्जन्त्यवाच। परम परंतु प्रत्युत्पन्नमति तुरंत बुद्धि से सोचने वाली। अब बच्चों इसका अर्थ तो यही हो जाएगा तुरंत बुद्धि से सोचने वाली, लेकिन इसे हम दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, प्रति प्लस उत्पन्नमति। ठीक है बच्चों। सा वह जम्बुकम आक्षिपन्त अंगुल्या, इसमें बच्चों तीन शब्द हैं, जम्बुकम प्लस आक्षिपन्ति प्लस अंगुल्या। देखिए जम्बुकम प्लस आक्षिपन्ति प्लस अंगुल्या। जम्बुकम गीदड़ को, आक्षिपन्ति दोष लगाती हुई, अंगुल्या उंगली के द्वारा। ठीक है। तर्जन्त्यवाच, तर्जन्त्यवाच में भी बच्चों दो शब्द हैं, तर्जयंती प्लस वाच। तर्जयंती धमकाती हुई, वाच बोली। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपन्त अंगुल्या तर्जन्त वाच। परंतु तुरंत बुद्धि से सोचने वाली वह गीदड़ को दोष लगाती हुई, उंगली से धमकाती हुई बोली। क्या बोली बच्चों देखिए, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्याध्याय अध्याय के एक मानीय कथम यासी वदाधुना। देखो बच्चों पहले हम इसके संधि कुछ शब्द हैं इसमें, जैसे दूसरी लाइन में पहला शब्द दिया हुआ है ये और इसका अंतिम शब्द, इनके संधि विच्छेद कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका अन्वय करेंगे, फिर अर्थ करेंगे। देखिए बच्चों ये शब्द है, अब इसमें कौन कौन से शब्द हैं। पहला है विश्वास्य प्लस अद्य प्लस एकम प्लस आनीय। विश्वास से विश्वास दिलाकर, अद्य आज, एकम एक को, आनीय लाकर। ठीक है बच्चों। और दूसरा शब्द है वदाधुना, तो वद प्लस अधुना। ठीक है बच्चों। अब इसका अन्वय देख लेते हैं, तो ये इसका अन्वय बनेगा बच्चों, रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास से, ये जो अपी है हमने अपनी तरफ से लगाया है, अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद। अब देखो बच्चों, रे रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया तेरे द्वारा, मह्यम मेरे लिए, पुरा पहले, व्याघ्र त्रयम व्याघ्र बाघ, त्रयम तीन यानी कि तीन बाघ, दत्तम दिए गए। अरे धूर्त पहले तो तूने मुझे तीन बाघ दिए थे, विश्वास से विश्वास दिलाकर, अपि भी, अद्य आज, एकम एक को, आनीय लाकर, कथम क्यों, यासी जा रहा है, इति ऐसा, अधुना वद अधुना अब वद बोलो। तो विश्वास दिलाकर भी आज एक को ही लाकर कहाँ कैसे जा रहा है अब बताओ। ठीक है बच्चों। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरः व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगालकः। देखो बच्चों इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा में दो शब्द हैं बच्चों, पहले इन दो शब्दों को देख लेते हैं। इत्युक्त्वा इति प्लस उक्त्वा और व्याघ्रोऽपि व्याघ्रः प्लस अपि। ठीक है। अब इसका अन्वय देखते हैं। अब इसका अन्वय बनेगा बच्चों, इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्ट। देखिए इति उक्त्वा ऐसा कहकर, भयंकरा भयंकर, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, तूर्णम तेजी से, शीघ्रम। ठीक है बच्चों। धाविता
दौड़ी। तो इतना ऐसा कहकर भयंकर बाघ को मारने वाली तेजी से दौड़ी। गलबद्ध श्रृंगालक है, गलबद्ध श्रृंगालक है गले में बंधे हुए गीदड़ वाला। व्याघ्र बाघ, अपि भी सहसा अचानक नष्ट भाग गया। तो गले में बंधे हुए गीदड़ वाला बाघ भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। एवं इस प्रकार प्रकारेण प्रकार से, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात बाघ से पैदा हुए, भयात भय से, पुनरपि फिर भी, ठीक है, पुनः प्लस अपि, पुनः प्लस अपि, मुक्ता अभवत, मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, अतएव इसलिए ही उच्यते कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। तो बुद्धिर बलवती, बुद्धि बलवान होती है, तन्वी कोमल अंगों वाली, सर्वकार्येषु सब कामों में, सर्वदा हमेशा। तो अब हम इसका आगे पीछे कर लेते हैं बच्चों इन शब्दों को। इसका एक तरह से अन्वय कर लेते हैं। अन्वय क्या हो जाएगा? तन्वी सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धिर बलवती, कि हे कोमल अंगों वाली हमेशा सब कामों में बुद्धि ही बलवान होती है। चलिए बच्चों आगे देखिए, ये शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ के साथ साथ ये देखो, ये शब्द हैं, ये इनके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं और ये इनके अर्थ हैं और ये इनके साथ साथ इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसके अभ्यास की ओर चलते हैं। देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, तो कुत्र ददर्श? कानने। ठीक है बच्चों, गहन कानने लिख सकते हैं या केवल कानने। भामनी कया विमुक्ता, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों निज बुद्धया। सर्वदा सब कार्येषु का बलवती, तो बुद्धि। व्याघ्र कस्मात विभेति, बाघ किससे डरता है? व्याघ्र मारी। लेकिन हमें इसमें क्या लिखना है? मानुषात। ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जम्बुकम। ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखिए। दूसरे का क भाग है बच्चों, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृह प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर की ओर चली? तो किसके साथ चली बच्चों? बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता पितुर्गृह प्रति पितुर्गृहम प्रति चालिता। व्याघ्र किम विचारे पलायते, बाघ क्या सोच करके भाग गया? व्याघ्र व्याघ्र मारी कासित मेतई विचारे पलायते। उसके बाद है गए भाग बच्चों, लोके महतो भयात कै मुच्यते। तो लोके महतो भयात कै मुच्यते? लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। संसार में बहुत भय से कौन मुक्ति पाते हैं? तो बुद्धिमान। जम्बुक किम वदन व्याघ्र से उपहासम करोति, गीदड़ क्या कहते हुए बाघ का उपहास करता है? तो बच्चों जम्बुक इति वदन व्याघ्र से उपहासम करोति यत व्याघ्र तव्या महत कौतुकम आवेदितुम यन मानुषादपि विभेसी। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, बुद्धिमती श्रीगाल किम उक्तवती, बुद्धिमती ने गीदड़ को क्या कहा? तो बुद्धिमती ने गीदड़ को क्या कहा? रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम। ठीक है। और विश्वास एव एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वध। जो हमारा अंतिम श्लोक था बच्चों, अंतिम श्लोक से पहले वाला जो श्लोक था उसका अन्वय लिख देंगे हम इसमें। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वस्ति स्मय। तो बच्चों जहाँ किसी का नाम आ जाता है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं हम? कह लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर राजपुत्र पहले बाद में आ चुका है तो राज सिंह के स्थान पर लगाएंगे हम किम। तत्र किम नाम। ठीक है। तो राज सिंह के स्थान पर क्या लगाएंगे? किम। बुद्धिमती चपेटया पुत्र प्रेहर्तवती, तो चपेटया के स्थान पर क्या लगाएंगे बच्चों? कया। व्याघ्रम दृष्टवा, व्याघ्रम दृष्टवा, तो व्याघ्रम के स्थान पर क्या लगाएंगे? कम।
त्वम मानुषात विवेशी, तो मानुषात के स्थान पर क्या आ जाएगा? कस्मात। अभी ऊपर वाले प्रश्नों में आया था ये। पुरा त्वम मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, तो मह्यम के स्थान पर आ जाएगा बच्चों कस्मई। अब अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार योजयत, नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जोड़िए। ये आपको पाठ पढ़ाया है, इसके अनुसार आपको घटनाक्रम के अनुसार ये लिखने हैं। अब अगला है बच्चों संधि संधि विच्छेदम वाक्रोत, संधि या संधि विच्छेद करो। देखो पितुर्गृहम क्या बनेगा? पितुः प्लस गृहम, एक एक है, एक प्लस एक है, एक प्लस एक है। अब देखो अन्य प्लस अपि, तो क्या बनेगा? अन्योपि। इति प्लस उक्त्वा, ये थोड़ी देर पहले ही अब ये बताया था, इत्युक्त्वा। यत्र प्लस आस्ते, यत्र आस्ते, ठीक है। अधोलिखितानाम पदानाम अर्थ कोष्ठकात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे पदों के अर्थ कोष्ठक में से चुन करके लिखिए। देखो बच्चों ददर्शवान, ददर्शवान का बनेगा बच्चों दृष्टवान। जगाद, जगाद का मतलब बनेगा एकथयत, ठीक है। उसके बाद है ययौ गतवान, अत्तुम खादितुम, मुच्यते मुक्तो भवति, ईक्षते पश्यति, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास पाठात चित्वा पर्यायपदम लिखत, पाठ से चुन करके पर्याय पद लिखो। देखो बच्चों पहला है वनम, वनन का बनेगा काननम। श्रीगाल है जम्बुक है, शीघ्रम तूर्णम, और ये पत्नी भार्या, और गच्छसि यासी, ठीक है। आभाग है इसका पाठा चित्वा विपरीतार्थक पदम लिखत, पाठ से चुन करके विपरीतार्थक पद लिखने हैं बच्चों। तो पहला है प्रथमा, प्रथमा का क्या बनेगा बच्चों? द्वितीय। उक्त्वा, उक्त्वा का बनेगा श्रुत्वा। अधुना, अधुना का बनेगा बच्चों पश्चात। अवेला, अवेला का वेला, और बुद्धिहीना यानी कि बुद्धिमती। बच्चों अधुना का आप तदा भी बना सकते हैं, ठीक है। अधुना का आप तदा भी बना सकते हैं। तो बच्चों ये आपका पाठ नंबर 2 समाप्त हुआ। आपको ये कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।